अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 तक यानी वर्स 195 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 196 आती है, वर्स 196। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हदी वला तहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लहु फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिर रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसूकिन फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन फ़मन तमत्तअ बिल उम्राति इलल हज्जि फ़मस्तैसरा मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जि व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिलतुन ज़ालिका लियल्लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हरामी वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा अदा करो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज और उम्रा जो है अल्लाह के लिए पूरा अदा करो। पूरा अदा करने का मतलब कि एक बार इहराम ओढ़ लिया तो उसको पूरा अदा करो। पूरा अदा करना आपके ऊपर वाजिब है। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हज और उम्रा होता क्या है। देखिए, हज और उम्रा जो है ये एक तरीके की इबादत है। इस्लाम के अंदर ये एक तरीके की वर्शिप है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, यानी 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। ये 5 पिलर्स के अंदर जो अरकान है ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि उसको करना ही करना है। जिसमें से सबसे पहला है शहादा, यानी इस बात का डिक्लेरेशन देना कि आप मानते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह के ऊपर ईमान रखना। उसके साथ साथ जो है नमाज कायम करना, यानी जो हम लोग प्रेयर्स करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाह जिसको बोलते हैं। तीसरी चीज़ होती है ज़कात देना। ज़कात मतलब एनुअल चैरिटी, जो लूनर कैलेंडर के हिसाब से अपनी बचत का 2.5% देना। चौथी चीज़ होती है सौम, जो हम लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं। और पाँचवीं चीज़ होती है हज। तो ये 5 अरकान है इस्लाम के अंदर, जिनको 5 पिलर्स बोला जाता है इस्लाम का। ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान को करना ही करना है। सिर्फ इसके अंदर कुछ अरकान हैं, जैसे कि ज़कात देना। ज़कात सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होती है जिनकी बचत एक निसाब लेवल बता दिया गया है, एक अमाउंट बता दिया गया है। उस अमाउंट के ऊपर अगर किसी की सालाना बचत होती है तभी उसको अपनी बचत का 2.5% देना होगा। तो यानी अगर उस अमाउंट के ऊपर किसी की बचत नहीं है तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी। उसी तरीके से हज जो है, क्योंकि हज जो इबादत है इसके अंदर हम मुसलमान जो है एक सफ़र करते हैं, एक जर्नी करते हैं मक्का, सऊदी अरबिया का। तो इसको करने के लिए भी एक इंसान के पास हैसियत होनी चाहिए, बॉडली भी वो फिट होना चाहिए, तभी वो जा सकता है। उसके अंदर भी कई, वहाँ जाने के बाद भी कई रिचुअल्स हैं, कई अरकान पूरे करने होते हैं। तो ये भी उनके ऊपर फ़र्ज़ है जिनके पास हैसियत है। तो ये 5 अरकान हैं। इन 5 अरकान में से एक अरकान होता है, यानी एक पिलर है, वो है हज। हज के अंदर क्या होता है? हज एक तरीके की इबादत है जिसमें हम लोग एक जर्नी करते हैं, एक सफ़र करते हैं अल्लाह की राह पे, सऊदी अरब मक्का का। तो अब ये जो हम लोग जर्नी अडॉप्ट करते हैं, यानी ये जो जर्नी हम लोग करते हैं, ये जो सफ़र करते हैं अल्लाह की राह पे मक्का का, इसको भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, एक हज और एक उम्रा। एक हज और एक उम्रा, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों ही जर्नी हम लोग सऊदी अरब मक्का के लिए ही करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क है। फ़र्क क्या है? जो हज है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये 5 अरकान में से एक अरकान है, तो यानी हज जो है ये एक अरकान है, ये फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर। लेकिन जो उम्रा है ये उम्रा फ़र्ज़ नहीं है। स्कॉलर्स के हिसाब से ये हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। तो यानी इसको जिसकी हैसियत है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है, उसको करना ही करना। अगर उसने नहीं करा तो उसको गुनाह पड़ेगा। ये सुन्नत है, अगर किसी ने कर दिया तो उसको सवाब बहुत मिलेगा, अगर लेकिन नहीं किया है तो इसका कोई गुनाह नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और भी फ़र्क है। जैसे हज जो होता है ये साल में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेट्स में किया जा सकता है, यानी हज जो है ये सिर्फ जो इस्लामिक लूनर कैलेंडर है उसका आखिरी जो महीना होता है जुल्हिजा, उसी की ही कुछ स्पेसिफिक डेट्स में किया जाता है। लेकिन उम्रा जो है आप साल में कभी भी कर सकते हैं।
हज जो है इसको करने में कई दिन लग जाते हैं, जुल्हिजा के अंदर कई दिन लग जाते हैं इसको करने पे, लेकिन उम्रा जो है ये कुछ घंटों में भी हो सकता है। तो ये कुछ फ़र्क है हज और उम्रा में। हज को कहा जाता है कि ये मेजर जर्नी होती है अल्लाह की राह पे, और ये उम्रा को कहा जाता है ये एक माइनर जर्नी होती है अल्लाह की राह पे। तो अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं, और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा अदा करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हज और उम्रा करने की तुमने नियत कर ली, देखिए अब ये जो हज और उम्रा किया जाता है इसके करने के भी कई तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से मक्का चले जाएंगे तो इसको हज और उम्रा में काउंट कर लिया जाएगा, नहीं। इसकी स्पेसिफिक इंटेंशन करनी पड़ती है, नियत, कि हम इस नियत से जा रहे हैं। तो हमें इसकी एक नियत को फॉर्म करना पड़ता है, इंटेंशन बनानी पड़ती है। तो इसकी एक इंटेंशन होती है, जब हम इंटेंशन करते हैं तो फिर हम इहराम उड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग काबे का तवाफ़ करते हैं वो एक सफ़ेद कपड़ा पहने होते हैं, तो वो इहराम की स्टेट होती है। इहराम की स्टेट मतलब कि जब आप हज और उम्रा करने की नियत करते हैं तो उसके बाद आप इहराम उड़ते हैं। इहराम उड़ने का मतलब ये होता है कि अब आपने हज या उम्रा करने की इंटेंशन को, नियत को बना लिया है। क्योंकि जैसे ही आप नियत बना लेंगे आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो आम जिंदगी में हलाल है वो हराम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बालों को पूरा कटवाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीवी के साथ इंटीमेट होना, तो बहुत सारी चीज़ें। जैसे रोज़े की हालत में हम कुछ खा नहीं सकते, खाना आमतौर पे हलाल होता है, लेकिन जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम उसको नहीं खा सकते हैं। कोई इंसान अपनी बीवी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता है। तो जैसे ही आप इहराम की स्टेट में आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मना हो जाती हैं। तो इसकी एक इंटेंशन करना होती है, चाहे वो हज के लिए आप कर रहे हो या उम्रा के लिए कर रहे हो। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा अदा करो। यानी अगर तुमने इंटेंशन फॉर्म कर ली, अब आपको करना ही करना है, आप उससे बच नहीं सकते हो। किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाते हो, आप बाद में उसका कज़ा अदा करोगे, लेकिन करना पड़ेगा। ये इसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर आपने इंटेंशन फॉर्म कर लिया आपको करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि जैसे आप करने जा रहे हैं, किसी वजह से नहीं कर पाए, आगे इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेकिन बाद में उस कज़े को, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा आपको। आप नहीं कर पाए इस बार तो उसको दोबारा करना ही पड़ेगा। तो जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए, मतलब किसी वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो, इहराम उड़ने के बाद, इहराम को और इंटेंशन को करने के बाद किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सुलह हुदैबिया के वक्त में हुआ था 628। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि सुलह हुदैबिया जो हुई थी, पीस ट्रीटी हुई थी मक्कन्स और मुस्लिम्स के बीच में। तो उसमें जब मुस्लिम्स उम्रा करने आ रहे थे मक्का में, तो जो मक्कन्स थे उन्होंने रोक दिया था कि हम आपको इस साल उम्रा करने नहीं देंगे। तो अब अगर आपको, क्योंकि आप इहराम से बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि आयत कह रही कि आप उसको पूरा मुकम्मल करो हज और उम्रा। एक बार आपने इंटेंशन फॉर्म कर लिया, इहराम ओढ़ लिया, इहराम में आप आ गए हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो। लेकिन अगर बीच में रोकना पड़ रहा है तब क्या करें? तो प्रॉफिट की ज़िंदगी से हमें इस बात का और अच्छे से पता चलता है। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाँ अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मयस्सर हो अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो। यानी उस जगह पे अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो फिर तुम्हें उसके लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी जानवर की। अब वो चाहे बकरी हो सकती है, ऊँट हो सकता है, गाय हो सकती है, जो तुम्हारे लिए आसान हो। इस तरह की कंडीशन में इहराम से बाहर निकलने का क्या तरीका बताया जा रहा है कि हाँ अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी, तो यानी तुम्हें उसके लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ, अपने सर को उस वक्त तक ना मुंडवाओ। इससे ये पता चलता है कि इहराम की हालत में सर मुंडवाना मना है, तो इसलिए लिखा है और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। मतलब कि जो तुम कुर्बानी कर रहे हो, मतलब किसी वजह से तुम्हें उम्रा करने से, जैसे मान लीजिए रोक दिया गया या किसी परेशानी की वजह से तुम उम्रा नहीं कर पा रहे हो, इहराम से बाहर निकलना है, तो जैसा इसमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें कुर्बानी करनी होगी जानवर की। तो इमाम अबू हनीफ़ा के हिसाब से कि ये कुर्बानी जो है हरम की हद में होगी। ठीक है, एक स्टेज बता दिया गया है, यानी एक लिमिट बता दी गई है कि ये लिमिट के अंदर जो है हरम के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे, हरम की रूलिंग्स लागू होगी। तो हरम की सैंक्टिटी के अंदर वो कुर्बानी होनी चाहिए। तो बोला गया कि तब तक अपने बाल को मत कटवाओ जब तक कि वो कुर्बानी ना हो जाए। उस कुर्बानी को होने के बाद फिर आप इहराम से बाहर आ सकते हो। और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह पहुंच ना जाए। हाँ अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो, हाँ लेकिन ये भी मुमकिन है कि तुम में से कोई शख्स ऐसा बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो,
या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो रोज़े या सदके या कुर्बानी का फिदिया दे बदल अदा करे। तो यानी अगर मान लीजिए कि अगर किसी इंसान के सर में कोई चोट है, कोई बीमारी है, या जहाँ पे ऐसा लगता है कि शेव करना ज़रूरी हो गया है, तो इसमें बोला गया है या उसके सर पे कोई तकलीफ हो तो रोज़े, तो उस जगह पे उसको रोज़े रखने पड़ेंगे कंपेंसेशन करने के लिए। सदके या कुर्बानी का फिदिया दे बदल अदा करे। देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया था कि इहराम की हालत में सर मुंडवाना मना है, लेकिन अगर किसी इंसान को कोई तकलीफ हो जाती है, कोई बीमारी या किसी वजह से उसको सर मुंडवाना पड़ जाता है, तो उसके लिए उसको यहाँ पे कुछ कंपेंसेशन यानी कुछ फिदिया देना पड़ेगा। उस फिदिया में क्या है, इसके अंदर बताया गया है, उसके लिए आप या रोज़ा रखें या कोई कुर्बानी दें जानवर की, या उसके साथ साथ कुछ मिस्कीनों को खाना खिलाएं। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो तो जो शख्स हज के साथ उम्रे का फ़ायदा भी उठाए, कि कोई इंसान हज के साथ साथ उम्रा भी करता है, वो जो कुर्बानी मैसर हो अल्लाह की बारगाह में पेश करे। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग कि देखिए, जो हज होता है वो भी 3 तरीके का होता है। हज तमत्तु, हज किरान और हज इफराद। इनमें फ़र्क क्या होता है कि जो हज तमत्तु होता है, इसके अंदर जब कोई हज करने जाता है तो वो क्या इंटेंशन करके जाता है, वो ये इंटेंशन करता है कि मैं पहले उम्रा करने जा रहा हूँ। वो किसकी इंटेंशन करता है, उम्रा करने की इंटेंशन करता है। यानी किस इंटेंशन से जा रहे हैं, उम्रा करने की इंटेंशन से जा रहे हैं। फिर जब वो उम्रा कर लेता है, उसी एक ट्रिप में, उसी एक जर्नी में, उसी एक सफ़र में उम्रा करने के बाद, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हज होता है वो इस्लामिक लूनर कैलेंडर का जो लास्ट मंथ होता है जुल्हिजा, उसमें होता है। उसकी 8, 9, 10, 11, 12 तारीख तक के बीच में जो है वो हज होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान उम्रा करने चला गया, उसी 8 तारीख से पहले जो है वो वहाँ पहुँच गया और उसने उम्रा कर लिया, वो उम्रा करने की इंटेंशन से गया, तो अब वो जैसे ही उसने उम्रा कर लिया, उम्रा करने के बाद जब उम्रा कंप्लीट हो गया तो वो इहराम की स्टेट से बाहर आ सकता है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल ह्यूमन की तरह रह सकता है। इहराम की रूलिंग्स उसके ऊपर लागू नहीं होगी। फिर उसके बाद जैसे ही 8 तारीख आती है जुल्हिजा की, जब हज शुरू हो जाता है, तो फिर वो हज की इंटेंशन फॉर्म करके हज को ज्वाइन कर सकता है। तो उसने एक ही ट्रिप में, एक ही सफ़र में उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया। इसको बोलते हैं हज तमत्तु। दूसरा हज होता है हज किरान। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान जो है उम्रा और हज दोनों की ही इंटेंशन करके जाता है उस सफ़र में, जिसके अंदर वो इहराम की स्टेट से बाहर नहीं आता है। वो इंटेंशन ही करके जाता है कि वो उम्रा करेगा और हज करेगा, और वो इहराम में ही रहता है। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है हज इफराद। इसके अंदर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ हज करने की इंटेंशन से मक्का जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हज करना है। तो देखिए, अब ये दोनों में क्या हो रहा है कि इसी एक सफ़र के अंदर उम्रा भी हुआ जा रहा है और हज भी हुआ जा रहा है। होता क्या था कि इस्लाम के आने से पहले जो अरब के लोग थे वो इसको हराम, गलत समझते थे, बुरा समझते थे कि आप एक ही सफ़र में हज और उम्रा दोनों करो। वो ये मानते थे कि इन दोनों के लिए हमें अलग अलग ट्रिप करनी चाहिए, अलग अलग जर्नी करनी चाहिए, उम्रा और हज के लिए। ठीक है। तो वही इस आयत में बोला गया है, फिर जब तुम अमन हासिल कर लो तो जो शख्स हज के साथ उम्रे का फ़ायदा भी उठाए, हज के साथ साथ उम्रा भी कर रहा है, तो वो कुर्बानी मैसर हो, फिर वो जो कुर्बानी मैसर हो अल्लाह की बारगाह में पेश करे। तो यानी इसके लिए अल्लाह को थैंकफुल होने के लिए वो इसके लिए कुछ कुर्बानी करे। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत ना हो, लेकिन अगर कुर्बानी नहीं कर सकता है, ताकत ना हो, तो वो हज के दिनों में 3 रोज़े रखे, हज के दौरान वहीं पे 3 रोज़े रखे, और 7 रोज़े उस वक्त जब तुम घरों को लौट आओ, जब वहाँ से वापस आ जाओ तो 7 रोज़े रखो, यानी टोटल 10 रोज़े। इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर मस्जिद हरम के पास ना हो। देखिए, अब ये बताया जा रहा है कि ये जो हुक्म है, यानी ये जो छूट दी जा रही है उन लोगों को कि वो एक ही ट्रिप में, एक ही जर्नी में उम्रा और हज दोनों कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जिनका घर जो है वो हरम के एरिया में ना हो, यानी जो मक्का है, जो हरम का एरिया है उसके एरिया में ना हो। जो लोग बाहर से आ रहे हो और जो उसी एरिया में रहते हो, हरम के एरिया में रहते हो, उनके लिए ये छूट नहीं है। उनको, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं, तो वो दो जर्नी कर सकते हैं, उम्रा के लिए अलग, हज के लिए अलग। लेकिन अब जो कहीं दूर से जा रहा है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आयत जो है कब नाजिल हुई है, और उस टाइम पे ही इस आयत ने देखिए ऐसी बात कर दिया है कि ये आयत रिकॉग्नाइज़ कर रही है कि आने वाले टाइम में इस्लाम बहुत दूर तक फैल जाएगा, लोग दूर से जर्नी करके आएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि अंदर बताया जा रहा है, ये हुक्म उन लोगों के लिए जिनके घर मस्जिद हरम के पास ना हो। तो मतलब कि जो दूर से जर्नी करके आ रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि एक ही जर्नी में उम्रा और हज, लेकिन जो हरम के एरिया में रहते हैं ये उनके लिए नहीं है।
उनको 2 जर्नी करनी होगी। और अल्लाह से डरते रहो और ये अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।